लोको नाए कहर गुजारूं पिया कुख दे विच ना मारो लोको नाए कहर गुजारो पिया कुख दे विच ना मारो सदा सदा मापियां दे घर दी खैर मना दिया पुत वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने लोको नाए कहर गुजारो नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना किसे कली नू खिड़ने तो पहला ही पुट देना एक ऐसा दस्तूर वे लोगो कुछ दे समझो कुछ दे सोचो कदे विचारियां गौआ कदे चिड़ियां अखवांदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने लोको नाए कहर गुजारो बिनतियां दे खानदान किवें अगे तोरांगे बिनतियां दे खानदान किवें अगे तोरांगे कौन जम्मेगा पुत ते कित्थे रिश्ते जोड़ांगे गुरपीरा वड्याया दुनिया दे विच मान वधाया तावी पैर दी जुत्ती जली क्यों रखवांदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां बीते दिनों जिला पंचकुला के मोरनी के गांव पोंटा के जंगलों में मिले नवजात बच्ची के शव को हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दफनाया गया। गौरतलब है कि बीती 27 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे पुलिस को स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि जंगल में एक बच्ची मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसको लेकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर बच्ची के शव को पंचकुला अस्पताल की मोर्चरी में 72 घंटे की शिनाख्त के लिए रखवाया, जिसके बाद आज बच्ची के शव को हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा गया।
वहीं हितेश पावा द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर शेरचंद चावला, परमजीत शर्मा, शशि गुप्ता, मुकेश पसरीचा, रोहताश आर्य भी मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों ने कड़े शब्दों में इस घटनाक्रम की निंदा की और कहा कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी ने एक नन्ही कली को खिलने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस मौके पर हितेश पावा ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और पिछले 40 दिनों में करीब 3 बच्चियां ऐसी लावारिस अवस्था में पाई गई हैं, जिसमें से 2 बच्चियां जीवित हैं और एक बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। कहा कि बेटियों की ऐसी दुर्दशा ना करे। यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी को पालने में असमर्थ है तो वह हित चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करे। हम उस बच्ची का पालन पोषण करेंगे, परंतु इस तरह के पाप के भागीदार ना बने। इस मौके पर उपस्थित शशि गुप्ता ने कहा कि हितेश पावा द्वारा किया जा रहा समाज सेवा का कार्य खूब सराहनीय है और इस घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा भी की। के 7 आश्चर्यों के बारे में सुना होगा और 8वां आश्चर्य जो है हितेश पावा जी हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप की 8वीं संतान भी हैं, तो ये बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं। और जो आज दुखद घटना हुई है और जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस नन्ही सी कली को खिलने से पहले ही कुचल दिया गया, आज वो अजन्मी बेटी प्रत्येक प्राणी से पूछ रही है कि इस तरह से अगर मेरा कत्ल होता रहा तो आप बहुत सारे रिश्तों से वंचित हो जाओगे। और ये जो कुकृत्य कर्म कर रहे हैं उनको उनके पापों का कुपरिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कृपया ऐसे जघन्य निंदनीय अपराध ना करें और आगे बढ़ें और हमारा साथ दें ताकि हम एक सुखद समाज की कल्पना कर सकें। धन्यवाद। तो सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। आज बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 40 दिन में 3 बच्चियां मिली, 2 तो बच गई। लोगों ने टाइम से देखा, उनकी किलकारी की आवाज़ सुनी, उनको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब वो स्वस्थ हैं, सुनने में आया है कि कोई ना कोई गोद लेके जाएगा, अच्छे परिवार में पले। और जो तीसरी बच्ची मिली मोरनी साइड से, उसकी सांसें थम गई। मात्र 1 या 2 दिन की बच्ची थी। आज कलयुग में माँ के बारे में बहुत सुना है कि माँ एक ममता की मूर्त है, ममता की देवी है। और ये कलयुगी माएँ जो 3 बच्चियाँ उन्होंने फेंक दी, वो भी 1, 2 दिन, 4 दिन कैसे कुछ पता चला है। ये 1 या 2 दिन की है जो आज हमारे पास आई है। हम अपने सेवादारों के साथ अब इसको दफनाएंगे। बहुत इतना दुख आ रहा है इस बात का कि आज अगर हम बेटियों को अगर ऐसे फेंकेंगे, कल हम बहू कहाँ से लाएंगे। नवरात्रों में आप लोग कंजकों के लिए ढूंढते हैं, हमें कंजकें कहाँ से मिलेंगी। कल को हम बेटे ही पैदा करते रह गए, बेटों को ही सब परवरिश करते रह गए, तो बहुएं हमें कहाँ से आएंगी। इन बातों की तरफ थोड़ा ध्यान करें। और उन निर्दयी कलयुगी माओं से कहूँगा, काश ऐसा ही आपके साथ वाकया हुआ होता तो आपको क्या होता। एक अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को पैदा करा, उसको फेंक दिया। अगर आप लोगों से बच्चे नहीं पलते, लड़कियां नहीं पलती, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसी कन्याएं या कोई बच्चा नहीं पाल सकता, हमसे संपर्क करें, हम उसको रखेंगे, हम पालेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857। आज बहुत बड़ा एक दिन है, सोमावती मावस, और अपने सेवादारों के साथ इस बच्ची को हम दफना रहे हैं। और माता रानी से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसको अपने चरणों में स्थान देना। और ऐसी माँओं को उनके अपने कर्मों की एक सज़ा मिलनी चाहिए। हम आप तो क्या दे सकते हैं, प्रभु देंगे, वो माँ देगी, वो प्रभु देंगे। तो हमसे संपर्क करें इन चीज़ों के लिए। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। तो आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
जैसा कि अभी हितेश पावा जी ने बताया कि ये अत्यंत तीसरी दुखद घटना है पिछले 40 दिन के अंदर एक ममतामयी माँ, जीवनदायिनी माँ किस तरह से एक नन्ही सी कली का हत्या कर सकती है, ये बहुत ही दुखद विषय है। प्रकृति से विपरीत दिशा में चलकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया और उसके कुपरिणाम हम सबको भुगतने पड़े हैं। इतिहास साक्षी है। हित चैरिटेबल ट्रस्ट काफ़ी सालों से जो भी लावारिस लाशें हैं या इस तरह की नवजात बच्चियां हैं, उनका दाह संस्कार करता आया है। वो अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय और मानवता के प्रति बहुत ही अच्छा कदम है। और जागो, आप सभी, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि समाज में हम मैक्सिमम जन जन में जागरूकता लेके आए कि यही बेटियां बड़ी होकर, आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, परिभाषाएं बदल चुकी हैं। जो बेटे अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं, बेटियां भी आत्मनिर्भर बनकर न केवल अपना परंतु पूरे परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है। इसलिए ये अवेयरनेस, ये जागरूकता, ये माइंडफुलनेस हर प्राणी में होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं ना हो। हितेश पावा जी के साथ हम सब मिलकर आम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि इनके जो पुण्य कर्म कर रहे हैं ये समाज के प्रति, देश के प्रति, हम सब इनका हाथ से हाथ मिलाएं और इस मानवता के प्रति एक कदम में एकजुट होकर समन्वित रूप से प्रयास करें ताकि इस तरह के कुकर्म ना हो, जघन्य निंदनीय अपराध ना हो और एक हम सुखद और एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट से कम 8 साल से जुड़ा हूँ, उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ और हम महीने में कम से कम 15-20 लावर संस्कार हो रहे हैं। और मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इतने लावर संस्कार कैसे, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स की इतनी परवाह नहीं कर रहे कि हमें लावर संस्कार करते बहुत दुख लगता है। और आज हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 3 बच्चियां 1 या 2 दिन की जो मिली हैं, जो कि 2 बच्चियां जो बच गई हैं और एक बच्ची का बचाना मुश्किल हो गया। उसका आज हमें संस्कार के लिए, हमारे को दफनाने के लिए हमारे पास आई है। आज हम हित चैरिटेबल ट्रस्ट उसको दफनाएंगे। मैं सभी माताओं से विनती करता हूं कि जो ऐसे काम करते हैं वो ऐसे काम मत करें, क्योंकि जो लड़की हैं वो आगे आगे मिलनी बहुत मुश्किल हो रही हैं। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा घटिया काम मत करें। हित चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए संपर्क करें। अगर आप नए बच्चों को पाल सकते तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट इसके लिए भी तैयार है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार सर, ये पांवटा के जंगल से मिली है। पांवटा जो मोरनी में स्थित है और ये इसको बच्ची को कोई रात को या किसी भी टाइम फेंक के चला गया वहाँ पे, और जिसको हमने वहाँ से उठाकर और यहाँ पे मोर्चरी में रख दी थी और 72 घंटे बाद आज इसको पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसके बाद हमने हित चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दी है अंतिम संस्कार के लिए। तो इसकी अभी कोई पता चला इसके वारिस या कुछ तफ्तीश हुई? अभी तक इसकी तफ्तीश जारी है सर, इसके बारे में अभी कोई पता नहीं चला है और जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं पता करने के। चलो ठीक है जी, ठीक। और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे वैसे बच्चे के जो सर, जिसने भी किया है ये बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कलंक है और ऐसा करना समाज में बहुत ज़्यादा गलत है।